साथियों, जय भीम। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा YouTube चैनल, जिसका नाम है द कांशीराम ऑफिशियल। जैसा कि पिछले वीडियो में हम आपसे बात कर रहे थे बिजनौर के लोकसभा उपचुनाव के संबंध में, जिसमें कि 3 बड़े दिग्गज नेता इस मैदान में उतरे हुए थे और जिसमें कि बाबू जगजीवन राम जी की पुत्री श्रीमती मीरा कुमार और उस समय विपक्षी गठबंधन के बड़े नेता दलित समाज से संबंधित श्री रामविलास पासवान और बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि 1984 में बनी थी, तो 1985 का जो ये लोकसभा का उपचुनाव में उतारा गया था हमारे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को उस समय 1985 में। तो क्योंकि ये इलेक्शन बहुत ही ख़ास था, जिसका कि हम बता रहे हैं आपको, और यहाँ तक कि हम आपको एक मान्यवर कांशीराम साहब का लिखा हुआ इसके संबंध में एक एडिटोरियल भी हम आपको बात करेंगे एडिटोरियल के संबंध में, जिसमें कि मान्यवर कांशीराम साहब ने इसको पानीपत का युद्ध की संज्ञा दी है। ये इतना बड़ा इलेक्शन था बिजनौर का, तो उसके लिए जो उस समय सत्ता कांग्रेस की थी, 1985 में कांग्रेस की सत्ता थी, हर जगह बोलबाला था कांग्रेस का। तो जब बात आती है कि कांग्रेस उस समय बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए कौन कौन से कार्य कर रही थी, और जब इलेक्शन लड़ा जा रहा था तो उस समय कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और बहुत सारे बेबुनियाद आरोप लगाए गए थे। बेबुनियाद आरोप उस समय, क्योंकि सत्ताधारी दल कांग्रेस था, तो कांग्रेस की ओर से ही बहुजन समाज पार्टी को के ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप लगाने का काम चल रहा था। अब जब हम 1985 की बात कर रहे हैं, तो 1985 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो थी नहीं। 1985 में तो भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में उस समय मात्र 2 सीटें मिली थीं लोकसभा में। तो सारा कारोबार कौन चला रहा था देश का? कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी के हाथ में हर तरीके की उस समय ताकत थी, चाहे वो मीडिया को कंट्रोल करने की ताकत हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे इंटेलिजेंस एजेंसी गुप्तचर संस्थाएं हों। तो जो भी ताकत एक सरकार में होती है, तो उस समय क्योंकि सरकारें हर जगह कांग्रेस की थी, सेंटर में थी, प्रदेशों में भी थी कई जगह, तो कांग्रेस की ही हमें बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी उस समय हो रहा था सब कुछ कांग्रेस के इशारे पर ही हो रहा था। जब हम कांग्रेस की बात हम करते हैं लगातार, क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं 1985 के दौर पे, तो कांग्रेस की ही बात करनी पड़ेगी। लेकिन हमें ऐसा लगता है, और कुछ इस तरह की हमें जानकारी मिली है, कि जब हम कांग्रेस की आलोचना करते हैं तो हमारे कुछ साथियों को इससे पीड़ा होती है, और ये स्वाभाविक है कि उनको तकलीफ़ होती है कि जो लोग कांग्रेस को अच्छा मानते हैं, आज भी अच्छा मानते हैं और कांग्रेस से जुड़े हुए हो सकते हैं, तो उनके लिए ये पीड़ादायक बात हो सकती है जिसको हम पेश कर रहे हैं। और इसका हमें एहसास है, लेकिन ये हमारी मजबूरी है कि हम कांग्रेस के बारे में जो तथ्यात्मक जानकारी है उस समय की, और जो कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए जो कार्य किए, उसके बारे में जो तथ्य हैं, जो प्रमाण हैं, उनको हम पेश करें। तो इसमें हमारी कोई किसी को इंटेंशन ऐसी नहीं है कि कांग्रेस के ही खिलाफ क्यों हम कह रहे हैं। हालांकि मान्यवर कांशीराम साहब तो इस बात को कई बार दोहरा चुके थे कि हमारे लिए तो चाहे कांग्रेस है या भारतीय जनता पार्टी है,
एक नागनाथ है और दूसरा सांपनाथ, कि जो लोग पहले कांग्रेस में थे आज वही भारतीय जनता पार्टी में लगभग वही लोग हो गए हैं। तो हमारे लिए दोनों में से कोई भला नहीं है। लेकिन जब हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि उस समय जो मान्यवर कांशीराम साहब लड़ाई लड़ रहे थे 1985 में, और ये जो तथ्य हैं ये हमारे पास द ऑप्रेस्ड इंडियन जो मान्यवर कांशीराम साहब के द्वारा निकाली गई, उस मूवमेंट के द्वारा जो मूवमेंट चल रहा था, उस मूवमेंट को गति देने के लिए और पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी की बात को पहुंचाने के लिए, इस मिशन और मूवमेंट की बात को पहुंचाने के लिए द ऑप्रेस्ड इंडियन उस समय एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैगज़ीन थी, सशक्त माध्यम था, और वो ही जो कॉपी उसी की प्रतियां हमारे पास उपलब्ध हैं। तो हम जो भी बात कर रहे हैं वो इसी तथ्य पर आधारित कर रहे हैं कि हमारे पास द ऑप्रेस्ड इंडियन की प्रति उपलब्ध है। इसलिए हम अपनी ओर से इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जोड़ रहे कि किसी को भी आपत्ति अगर है तो ये, क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब के द्वारा लिखा गया है, हम उसी को अपने भाइयों के साथ, अपने बहनों के साथ साझा कर रहे हैं, क्योंकि ये तथ्य हैं और तथ्यात्मक जानकारी देना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे आगे हमारे आज के दौर में कुछ ऐसी जानकारियां भ्रामक रूप से फैलाई जा सकती हैं, कुछ जो निहित स्वार्थी तत्व हैं जो कांग्रेस के ज़्यादा नज़दीक हैं, तो वो इस मूवमेंट के बारे में या मान्यवर कांशीराम साहब के बारे में या बाबा साहब के बारे में कुछ न कुछ भ्रामक जानकारी फैलाने का भी काम करते हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि इस तरह की भ्रामक जानकारी से बचा जाए और तथ्यात्मक और प्रमाण सहित जानकारी हमारे आने वाली युवा पीढ़ी और उसके आने वाली भी पीढ़ियों को भी ये सही तरह की जानकारी मिलती रहे, जिससे कि जो भी अगर विरोधी उनको किसी भी तरीके से गलत जानकारी देने का प्रयास अगर कोई करता है तो उस गलत जानकारी का सही तरीके से प्रतिरोध, गलत जानकारी के बारे में अगर कोई देता है तो उसका सही तरीके से खंडन हमारे साथी, हमारे जो मिशनरी साथी हैं वे कर सकें। तो इसलिए ये जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आने वाले समय में इसका एक और महत्व मैं बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जो सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति आंदोलन जो मान्यवर कांशीराम साहब के द्वारा शुरू किया गया था और आज भी चल रहा है, और इसमें हमारे जो भी साथी अपनी सहभागिता करना चाहते हैं तो वे विरोधियों के दुष्प्रचार में फंसने से अपने आप को बचा सकें। अगर उनके पास सही जानकारी होगी मूवमेंट की और मिशन की तो वो अपने आप को बचा के रखेंगे। नहीं तो भ्रम फैलाने के लिए तो काम हमारे विरोधी लोग, दुश्मन लोग कर ही रहे हैं कि इनको मूवमेंट से भटकाया जाए। तो इसलिए ये जानकारी रखना ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इस जो हम वीडियो दे रहे हैं आपके सामने मान्यवर कांशीराम साहब के मिशन मूवमेंट की जानकारी जो उस समय की है, इसके लिए जो हमारी जानकारी आप तक पहुँच रही है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने साथियों के साथ साझा करिए, क्योंकि प्रामाणिक जानकारी का मिलना एक तरीके से हमारे मिशन और मूवमेंट के लिए और अपने सम्मान और स्वाभिमान का जो हमारी लड़ाई चल रही है उसमें निश्चित रूप से ये कारगर सिद्ध होगी, इससे फ़ायदा होगा। तो मेरा ये निवेदन भी है कि इस तरीके की जो जानकारी है उसको अपने साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। तो साथियों, जैसा कि हम बता रहे थे कि उस समय जो हम बात कर रहे थे कि वहाँ के बिजनौर के उपचुनाव में बिजनौर के जो लोकल पेपर थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा गलत जानकारी बहुजन समाज पार्टी के बारे में फैलाना शुरू कर दिया था। और जैसा कि इसी मैगज़ीन का एक मैं आपको ख़ास वो दे रहा हूँ, इसमें पेज नंबर 7 पर एक रिपोर्ट छपी है जो एक चिंगारी नाम का अखबार निकलता था बिजनौर में, तो वो हिंदी में निकलता था। तो हिंदी में जो कुछ छपा था उसमें, तो एक तो वो हिंदी में जो का तो जो छपा है
उसमें ये लिखा हुआ है, हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के मतदाता सावधान, बहुजन समाज पार्टी क्या है। तो मान्यवर कांशीराम साहब ने, क्योंकि ये इंग्लिश में मैगज़ीन में छापा गया था, तो उसका इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन उस समय किया गया मान्यवर कांशीराम साहब के द्वारा। तो जैसे मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, इसको आप देखिए, इसमें लिखा है, हरिजन्स एंड बैकवर्ड क्लासेस वोटर्स अटेंशन, व्हाट इज़ बहुजन समाज पार्टी। यानी ये जो मैगज़ीन में छपा हुआ है लेख है, ये बिजनौर के उपचुनाव के संबंध में है कि उस समय का जो मीडिया था, मीडिया किस तरीके से काम कर रहा था, और मीडिया अपने इशारे पर नहीं, क्योंकि उस समय कांग्रेस का शासन था, तो कांग्रेस के इशारे पर बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने के लिए तरह तरह से दुष्प्रचार का काम मीडिया ने करने का काम किया था, मीडिया कर रहा था। तो इसीलिए मान्यवर कांशीराम साहब ने उसको पूरे देश में ये बताया कि भाई देखो, आप हम जो काम कर रहे हैं उसमें मीडिया का क्या हमारे लिए रुकावट डालने का जो काम किया जा रहा है मीडिया के द्वारा, तो उसको मान्यवर कांशीराम साहब ने स्पेशली ये जो मैगज़ीन है इसमें, क्योंकि बिजनौर का उपचुनाव के बारे में 1/3 जो पेज हैं ये बिजनौर के उपचुनाव से ही दिए गए हैं, तो इसलिए ये जो पेज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, तो इसमें जो उन्होंने लिखा है, जो चिंगारी अखबार ने जो लिखा था, उसका जो इंग्लिश में जो लिखा हुआ है, मैं आपको सामने, ये बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है, तो आप ध्यान से इस बात को सुनेंगे, समझेंगे कि ऑल वॉल्स ऑफ विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़ ऑफ बिजनौर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी आर फुल ऑफ राइटिंग्स ऑफ election campaigns of Bahujan Samaj Party. Voters are surprised that who painted these walls and when. There is no blank space on the walls of cities. Symbols of elephant and name of Mayavati is written all walls. यानी उस अखबार ने लिखा है कि बिजनौर जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, चाहे नगरों में, कस्बों में और गांव की दीवारों पर बहुजन समाज पार्टी के चुनाव प्रचार से सब पटी हुई पड़ी हैं, सब पूरा घेर लिया गया था। बहुजन समाज पार्टी के सारे जो है हाथी, चुनाव चिन्ह और ये सब बना दिए गए थे। तो उस समय ये था भी। तो मतदाता, ये लिखता है, अखबार की बात जो लिखी है वो हम बता रहे हैं आपको। अखबार क्या लिखा है कि मतदाता हैरान है कि इतने और इतने सब कोनों से ये दीवारों को कौन रंग गया है। इस सारे जो दीवारों पर रंगाई कर दी गई थी, हाथी, चुनाव चिन्ह और जो कैंडिडेट थी बहन कुमारी मायावती जी, उनका नाम बड़े बड़े उसमें सारी दीवारों पर जो लिख दिया गया था। तो ये जो है कौन लिख गया, ये एक बहुत ही कौतूहल का विषय वहाँ के लोगों के लिए बन गया था। तरह तरह से वो लोग अनुमान लगा रहे थे। ये लिख रहे हैं ना, जैसे कि देयर इज़ नो ब्लैंक स्पेस ऑन द वॉल्स ऑफ सिटीज़, सिम्बल्स ऑफ एलिफेंट एंड नेम ऑफ मायावती इज रिटन ऑन ऑल वॉल्स। अर्बन वोटर्स स्पेशली कास्ट हिंदू वोटर्स आर सरप्राइज टू सी द वॉल्स फुल ऑफ इलेक्शन कैंपेन ऑफ बहुजन समाज पार्टी। यानी जो शहरी मतदाता हैं और ख़ास तौर से जो सवर्ण मतदाता हैं, वो ये देख कर के हैरान हैं कि सारा जो बहुजन समाज पार्टी की दीवारों से पटा हुआ पड़ा है, सब कुछ बहुजन समाज पार्टी ने दीवारों को घेर लिया है। दे आर एस्टिमेटिंग द एक्सपेंस इन दिस, वह अनुमान लगा रहे हैं कि इसमें कितना खर्चा आया होगा। बट दीज वोटर्स आर नॉट अवेयर दैट टुगेदर विद ऑल पेंटिंग कैंपेन बहुजन समाज पार्टी इज़ कैरिंग एन कैंपेन ऑफ स्प्रेडिंग हेट इन दलित्स। तो जो अखबार का लिखा हुआ, ये क्या अखबार ने ये बात लिखी अपनी ओर से कि खाली ये दीवारों पर प्रचार करने का ही मामला नहीं है, बहुजन समाज पार्टी दलितों के अंदर घृणा पैदा करने का भी काम कर रही है। स्लोगन्स ऑफ पार्टी आर पॉइजनस, यानी इसके बहुत ही जहरीले, जहर बुझे हुए नारे हैं बहुजन समाज पार्टी के। ये बात
ये बात किसने लिखी? ये अखबार ने लिखी थी, अपने अखबार जो चिंगारी नाम का अखबार है उसके द्वारा लिखी गई जो बातें हैं उसको हम पढ़ रहे हैं, उसका ही ये इंग्लिश में ट्रांसलेशन मानवर साहब ने किया था। तो ये आगे लिखते हैं इस पेपर में, पेपर क्या लिखता है? द इलेक्शन कैंपेन मेड बाय द कैंडिडेट एंड लीडर्स ऑफ द बहुजन समाज पार्टी इज डेंजरस फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री। चुनाव का प्रचार और बहुजन समाज पार्टी के नेता जो कार्य कर रहे हैं उससे भारत की एकता को खतरा है, भारत की एकता को खतरा पैदा हो गया है। दे आर इंस्टिगेटिंग दिस फॉर यूनाइटिंग, उनको ये सब, इन लोगों को बाई कास्टिंग सीड्स ऑफ जेलसी एंड हेट एमंग द हरिजन्स, दलित्स एंड बैकवर्ड कास्ट, दे आर इंस्टिगेटिंग दिस फॉर यूनाइटिंग। यानी हरिजन्स को, दलितों को और बैकवर्ड क्लास को ये उकसा रहे हैं और इकट्ठा होने के लिए उकसा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी इज़ नॉट फाइटिंग द इलेक्शन टू विन बट इट्स एम इज़ टू कास्ट सीड ऑफ पॉइजन इन द नेम ऑफ इलेक्शन कैंपेन। बहुजन समाज पार्टी इलेक्शन को जीतने के लिए नहीं लड़ रही है बल्कि इलेक्शन कैंपेन के बहाने यानी चुनाव प्रचार के बहाने ये समाज में जहर घोलने का काम कर रही है। एंड देयर इज ए कॉन्स्पायरेसी बिहाइंड इट, और इसके पीछे बड़ा षड्यंत्र है। दिस कॉन्स्पायरेसी हैज़ बीन फॉर्म्ड। आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको देखने को मिलेगी कि क्या लिख रहा है अखबार। अखबार ने मतलब सारी हदें पार कर दी थी, बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने में सारी सीमाएं पार कर दी थी। क्या लिखता है अखबार आप देखिए। एंड देयर इज ए कॉन्स्पायरेसी बिहाइंड इट एंड दिस कॉन्स्पायरेसी हैज़ बीन फॉर्म्ड इन USA that when separatist movement of Khalistan is cooled, then movement of Dalitistan should be started and new danger to the unity and integrity of India can be posed। देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कर दी कि ये इतना बड़ा षड्यंत्र है, इतनी बड़ी कॉन्स्पायरेसी है और जो अमेरिका में रची गई है कि जब खालिस्तान का आंदोलन शांत पड़ जाए तो वहाँ पर दलितिस्तान का एक आंदोलन खड़ा किया जाए। USA में इस तरह की साजिश की गई है और जिससे कि भारत की एकता और अखंडता को खतरे में डाला जा सके। इस तरह का अखबार ने लिखा था। BSP जब प्रचार कर रही थी, बहुजन समाज पार्टी का जो प्रचार चल रहा था, उस प्रचार से इतनी ज़्यादा घबरा गई थी कांग्रेस या और दूसरे वहाँ के जो मीडिया है कि इससे इतना घिनौना प्रचार बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ किया गया था उस समय के जो अखबार थे उनके द्वारा। उस अखबार ने आगे क्या लिखा है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि फॉर दिस इंटरनेट द एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिफेम्ड इंटेलिजेंस एजेंसी CIA हैज़ फ्रेम्ड DS4 इन इंडिया। और इस काम के लिए एक सहयोगी संगठन है, उसका नाम है इंटरनेट। उसने जो नाम बताया है अखबार ने, उसका नाम बताया है इंटरनेट। और ये जो वहाँ की बहुत ही जो डिफेम्ड इंटेलिजेंस एजेंसी है, यानी जिसका जो बदनाम एक इंटेलिजेंस गुप्तचर संस्था है अमेरिका की CIA, ये इंटरनेट उसका एक अंग है। ये संगठन है, ये इंटरनेट उसका एक अंग है और उसी के द्वारा भारत में DS4 बनाया गया है। भारत में जो DS4 दिखाई दे रहा है ये अमेरिका की CIA एजेंसी का पैदा किया हुआ संगठन है, ये अखबार ने लिखा। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज एक्साइटिंग द दलित्स बाय रिपीटिंग द एट्रोसिटीज़ ऑन दलित्स। और ये संगठन दलितों को उत्तेजित कर रहा है, बार बार जो दलितों पर अत्याचार होते हैं उनकी बातों को दोहरा करके ये जो DS4 है ये दलितों को उकसाने का काम कर रहा है। आगे वो अखबार क्या लिखता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। द बजट ऑफ DS4 इज ऑफ 1000 करोड़ रुपीज़। देखिए कितना
बड़ी बात उन्होंने कहा है कि DS4 का बजट कितना है, 1000 करोड़। ये 1000 करोड़ क्यों बताया? इसलिए बताया कि इतना बड़ा प्रचार प्रसार बहुजन समाज पार्टी का पूरे बिजनौर के लोकसभा क्षेत्र में किया गया था। हर दीवारों पर जब इतना बड़ा हाथी बनाए गए थे, कोई दीवार बाकी नहीं रही थी, तो उन्हें लगा कि भाई इसके लिए तो बहुत बड़ी रकम चाहिए। तो उन्होंने अपने अनुमान लगा करके क्या अनुमान लगाया है कि 1000 करोड़ रुपया DS4 खर्च कर रहा है। बहुजन समाज पार्टी इज़ द पॉलिटिकल फ्रंट ऑफ DS4। बहुजन समाज पार्टी DS4 का राजनीतिक अंग है, राजनीतिक विंग है। फ्रॉम वेयर द बहुजन समाज पार्टी गॉट द अनलिमिटेड मनी फॉर कॉन्टेस्टिंग द बिजनौर पार्लियामेंट्री बाई इलेक्शन। बहुजन समाज पार्टी को जो असीमित धन प्राप्त हो रहा है वह बिजनौर के बाई इलेक्शन के लिए DS4 के द्वारा प्राप्त हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी के पास जो इतने संसाधन आ रहे हैं, धन प्राप्त हो रहा है, वो DS4 दे रहा है। और DS4 कहाँ से ले रहा है? अमेरिका से ले रहा है। इस तरह का मतलब प्रचार दुष्प्रचार जो किया गया, उसको मानवर काशीराम जी बताना चाहते हैं कि देखिए हमारे खिलाफ किस किस तरीके की प्रचार कांग्रेस करवा रही है। नाउ द रीडर्स मस्ट नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पाठकों को अब इसका उत्तर मिलने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है। यानी बिल्कुल अखबार ने इस बात को पक्का साबित करने की कोशिश की कि भाई ये जो वास्तव में ये CIA के एजेंट हैं, इनके पास पैसा विदेश से आ रहा है, नहीं तो ये यहाँ पे तो इतना काम कर ही नहीं सकते। डर्टी इंटेंशंस एंड एंटी नेशनल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द फॉरेन एडेड बहुजन समाज पार्टी शुड बी अनवील्ड। इसके जो गंदे इरादे हैं, बहुजन समाज पार्टी के जो गंदे इरादे हैं और राष्ट्र विरोधी जो उसके उद्देश्य हैं, और जो बहुजन समाज पार्टी विदेशों से फंडिंग ले रही है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। ये अखबार लिख रहा है। ये ध्यान रखने की बात है कि ये मानवर काशीराम साहब नहीं लिख रहे, बल्कि वहाँ का जो अखबार था चिंगारी, उस अखबार ने ये बातें लिखी हैं, उसको मानवर काशीराम साहब अपने लोगों को बता रहे हैं कि भाई देखिए हमारे खिलाफ ये इस अखबार ने क्या क्या लिखा है। आगे बात हो रही है कि बिकॉज दिस क्वेश्चन इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू द इलेक्शन बट इज़ रिलेटेड टू द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। यानी ये सवाल कि बहुजन समाज पार्टी को फंडिंग मिल रही है अमेरिका से, CIA की एजेंसी से, ये सवाल केवल चुनाव का नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ सवाल है। यानी इतना ज़्यादा इसकी ग्रेविटी, गंभीरता बता दी गई कि बहुजन समाज पार्टी तो देश के लिए खतरा है, देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा कर रही है बहुजन समाज पार्टी। आगे इसमें लिखा है, टू विच पार्टी द हरिजन्स एंड दलित वोटर्स कैन कास्ट देयर वोट, वी हैव टू से नथिंग इन दिस रेस्पेक्ट। किसी भी हरिजन और दलित किसी भी पार्टी को वोट दें, ये हम इसके बारे में कुछ नहीं कह रहे। यानी अपने आप को वो ये साबित करना चाहते हैं कि भाई ये वोट चाहे किसी को दें, हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, बट वी फील आवर ड्यूटी, हमारा कर्तव्य है, टू कॉशस देम, उनको सावधान करना हमारा कर्तव्य है। और अखबार ने क्या लिखा आगे, चिंगारी नाम का जो अखबार है, दे मस्ट पे अटेंशन वेदर दे आर बीइंग द विक्टिम्स ऑफ एंटी नेशनल कॉन्स्पायरेसी वाइल बिलोइंग इन द स्टॉर्म ऑफ हेट। यानी इतना बड़ा घृणा का तूफान जो बहुजन समाज पार्टी खड़ा कर रही है, इसके जाल में तो नहीं ये लोग फंस रहे, ये इससे अखबार हम सावधान करना चाहते हैं। अखबार ने ये लिखा है कि हम ये नहीं कह रहे कि आप इसको पार्टी को वोट दो या उस पार्टी को वोट दो, हम केवल आपको सावधान करना चाहते हैं कि इस तरह के जो घृणास्पद प्रचार किया जा रहा है बहुजन समाज पार्टी द्वारा, उसके प्रचार से बचें। तो ये इसमें लिखा है द कर्टसी चिंगारी। तो ये हमने जो आपको दिखाया अभी, ये वहाँ का चिंगारी नाम का अखबार निकलता है। तो उसने इतनी बड़ी चिंगारी फेंकी थी इस चुनाव में कि ये अपने आप में इतना बड़ा मामला बना था कि
बहुजन समाज पार्टी के द्वारा पूरे देश से कार्यकर्ताओं के द्वारा और पूरे देश से संसाधन जुटाए गए थे, छोटे छोटे पैसे से, जो है बामसेब जो उस समय काम कर रहा था। तो और जो भी हमारे कार्यकर्ता थे, मैं आपको बता दूं इस बारे में कि उस समय बिजनौर में जो चुनाव लड़ा गया था, तो पूरे देश से जो कार्यकर्ता हमारे कलाकार लोग हैं, पेंटर लोग हैं बहुत सारे, तो उन पेंटरों को क्या चाहिए होता है, केवल नीला रंग चाहिए होता है और ब्रश चाहिए होता है। नीले रंग को नीला हमारा झंडा था और नीले रंग से ही हाथी बनाए गए थे। तो बहुत ही जो है हमारे जो चाहे महाराष्ट्र से बहुत सारे कलाकार आए थे, पेंटर आए थे, तो जो मिशनरी वर्कर थे, जो बाबा साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ाने में रुचि ले रहे थे, तो उन लोगों ने जाकर के बिजनौर में ये सब काम किया था। लेकिन कांग्रेस ने ये समझा कि भाई ये जो काम है ये हजारों करोड़ रुपए का काम है, और जबकि बहुजन समाज पार्टी का जो वर्कर है वो बेचारा भूखा प्यासा रह करके और अपनी जेब से पैसा खर्च करके इस सारे काम को कर रहा था। लेकिन क्योंकि कांग्रेस को बदनाम करने का काम करना था, वहाँ के मीडिया को, बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करना था, रोकने का काम करना था, इसलिए इस तरह की बातें अखबारों में लिखी जा रही थी। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो हमने आपके सामने पेश किया। इसमें और भी अभी तो एक और अखबार है, एक बिजनौर टाइम्स, उसमें तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक बातें लिखी हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। फ़िलहाल इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो को आप आगे शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। इन्हीं के शब्दों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हुए आप सभी को बहुत बहुत जय भीम, धन्यवाद।